नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गर्मी के मौसम में नाक से खून निकलना आम बात है। नक्से की समस्या बहुत ही आम है। तो मैं डॉक्टर सुनीता आज आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे शरीर में प्रत्येक ऑर्गन को खून की जरूरत होती है, उसी प्रकार से नाक को भी खून की जरूरत होती है। इस खून की जरूरत को पूरा करने के लिए 3 से 4 आर्टरी जो कि खून पहुंचाती है हमारे नाक तक। दोस्तों, सबसे पहली आर्टरी है एंटीरियर पोस्टीरियर इथामोइडल आर्टरी, और हमारे नीचे से एक आर्टरी आती है जिसे हम बोलते हैं ग्रेटर पैराटाइन आर्टरी। पीछे से भी एक आर्टरी आती है जिसे हम स्पेनो पैलेटाइन आर्टरी कहते हैं। ये तीनों आर्टरी एक जगह पर आकर मिल जाती हैं। उस एरिया को हम लिटिल एरिया कहते हैं। लिटिल एरिया बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और जब कभी भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो या धूप में बहुत ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं या घूमते हैं तो हमारा नाक का जो लिटिल एरिया है वह फट जाता है और नाक से खून बाहर निकलने लगता है। ये खून हमारी दोनों नाक की ओपनिंग से ही बाहर निकलता है, और इसी कंडीशन को हम एपिस्टासिस या नोज ब्लीडिंग या नाक से खून बाहर निकलना या नक्सीर कहते हैं। आमतौर पर 60 से 70% केसेस में यही होता है, लेकिन 10 से 20% केसेस में पोस्टीरियर एरिया से खून निकलता है, जो कि हमारी नाक होती है उसके पोस्टीरियर साइड में जो ऑर्गन होते हैं उनके कारण खून बाहर निकलता है। और 20% केसेस में से कुछ केसेस जो कि नेजोलैक्रिमल, जो हमारी लैक्रिमल ग्लैंड होती है जिससे हमारे आंसू निकलते हैं, और वो आंसू का डक्ट होता है जो हमारी नाक तक जाती है, और उस डक्ट में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या किसी कारण से डक्ट से खून बाहर आता है, जो 5% केसेस में होता है। आमतौर पर लिटिल एरिया से भी खून बाहर आता है। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि एपिस्टासिस क्या होता है। तो चलिए अब हम इसके कारणों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण होता है हीट, समर और गर्मी, डिहाइड्रेशन। अगर आप गर्मी में ज़्यादा देर तक धूप में खड़े रहते हैं और आपका बीपी ऊपर नीचे हो जाता है और आपकी जो पल्स रेट है वह भी कभी घट जाती है या थोड़ी सी कभी बढ़ जाती है, उस समय आपका जो लिटिल एरिया है वह बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो नाक से खून निकलने लगता है। अगर आपको किसी कारण से चोट लग जाती है, यानी कि ट्रॉमा हो जाता है, या आपको कोई घुसा मार दे, या आप नाक के बल गिर जाएं, या किसी एक्सीडेंट में आपको नाक पर चोट लग जाती है, उस कारण से भी आपका जो है नाक से खून निकलने लगता है। अगर आपको हाइपरटेंशन होती है, आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस कारण से भी आपके नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। अगर आपको इन्फेक्शन है तो उसके कारण भी आपको नाक से खून निकल सकता है। अगर आप एनीमिया के पेशेंट हैं तो भी आपको खून निकल सकता है। अगर आप बहुत ही लंबे समय से एस्पिरिन या इकोस्पिरिन जैसी मेडिसिन ले रहे हैं जो खून को पतला करती हैं, तो उसके कारण भी आपको नाक से खून निकल सकता है। दोस्तों, बच्चों को अगर वो नोज में प्रिकिंग कर लेते हैं, नाक को खुजला लेते हैं, उसके कारण भी उनको खून निकल सकता है, या फिर वो गिर जाते हैं और उनके नाक पे चोट लग जाती है तो भी उनको खून निकल सकता है। क्रोनिक लीवर डिजीज में भी नाक से खून निकल सकता है। अगर आप हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं तो भी आपको ब्लड निकल जा सकता है। अगर आपको हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं तो इस केसेस में भी आपके नाक से खून निकल सकता है। अब हम इसके साइन सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों,
नाक से खून निकलना खुद में ही एक साइन सिम्टम्स है। यह आपको दिख जाता है कि हमारे नाक से खून निकल रहा है। नाक से जो खून निकलता है वह फ्रेश ब्लड भी हो सकता है या क्लॉटेड ब्लड भी हो सकता है। नाक से जो खून निकल रहा है वह रेड कलर यानी लाल कलर का भी हो सकता है और नाक से खून निकलने के साथ साथ आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में आपको चक्कर भी आने लग सकते हैं या फिर आपको सिर दर्द होता है जो आप ज़्यादा देर तक धूप में खड़े हैं उसके कारण अगर आपको सिर दर्द है तो आपको तुरंत छांव में जाना चाहिए ताकि आपको नाक से ब्लीडिंग न आए। गर्मी के कारण आपके नाक से खून निकल सकता है तो इसलिए आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अगर आप धूप में काम करते हैं तो छांव में चले जाना चाहिए। बचपन में हमारे कई बार मैंने बच्चों के नाक से खून निकलते देखा है। जब हम प्रेयर में स्कूल में जाते थे और धूप में ज़्यादा देर तक प्रेयर के अंदर खड़े रहते थे तो कई बार बच्चों को नाक से खून निकलता था जो कि गर्मी के कारण होता था और डिहाइड्रेशन के कारण भी हो सकता था। अब हम इसकी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानते हैं। अगर आपको नाक से खून निकलता है तो शीशम के 7 से 8 पत्ते कूटकर उनका रस निकालकर उसमें मिश्री मिलाकर सेवन करने से आपके नाक की जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाएगी। पीपल के पत्तों का रस 2-2 बूंद नाक में टपकाने से भी आपको नक्सीर की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आपके नाक से खून निकलता है तो आप परबाल पिस्टी 10 ग्राम, मुक्ता पिस्टी 10 ग्राम, अरबी पत्ती का चूर्ण 100 ग्राम और अमल की रसायन है वो भी 100 ग्राम की मात्रा लें। इन सभी मेडिसिन्स को मिलाकर आप सुबह शाम एक चम्मच खाने से आधा घंटा पहले पानी के साथ से लें। इसके सेवन करने से आपको नक्सीर रोग से छुटकारा मिलेगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।